जय माता दी। मकर लगन में यदि सूर्य देव दूसरे भाव में बैठे हैं तो क्या परिणाम देते हैं, क्या फल देते हैं? देखिए, पहले आप ये समझें कि मकर लगन क्या होती है और दूसरा भाव क्या होता है। देखिए, कुंडली का ये पहला भाव होता है जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। जो 10 नंबर लिखा है ये आपकी मकर राशि का नंबर है। तो पहले भाव में जो राशि होती है वही आपकी लगन होती है। तो ये यहाँ पर 10 नंबर है, तो इसलिए आपकी लगन मकर है। और यहाँ से जब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो आपको ये दूसरा भाव मिलता है, ये तीसरा भाव मिलता है, ये चौथा भाव मिलता है, ऐसे ये पांचवा होता है, ये छठवा होता है, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ऐसे कुंडली के ये 12 भाव होते हैं। हम पहले भाव से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो जो भाव में नंबर दिए हैं वो राशि के नंबर होते हैं। भाव के नंबर हमेशा हिडन होते हैं और ये फिक्स होते हैं, ये कभी दिखाई नहीं देते। राशि के नंबर बदलते हैं, जिस लगन की राशि होगी वहां से नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे मकर लगन की राशि है तो आप मतलब 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये राशि के नंबर है, लेकिन भाव के नंबर एंटी क्लॉकवाइज ही गिनते हैं। इसको फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और ये 12वां हो जाता है, आखिरी भाव 12वां होता है। ठीक है, तो यहां से दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, ये दूसरा भाव है। ठीक है, लेकिन सूर्यदेव स्वामी कहां के हैं? अष्टम भाव के। ये अष्टम भाव कैसे हैं? यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8वें भाव में सूर्य की राशि है, 5 नंबर की राशि। इसलिए यहां के ये स्वामी होकर, यहां के स्वामी होकर ये कहां बैठे हैं? धन भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, लगन से दूसरे भाव में बैठे हैं। अब इतना समझ में आ गया आपको? अब दूसरे भाव में बैठा हुआ यह सूर्य खराब है मकर लगन वालों के लिए, धन के मामले में खराब है। क्यों धन के मामले में खराब है? क्योंकि एक ये अष्टम का स्वामी हो गया है और अष्टम भाव आपके निजी दोष का होता है, आपकी निजी बुराइयों का होता है, आपकी कमियों का होता है। और वो बैठ गया कहां पर? धन पर। तो आपके जो निजी दोष है ना, आपकी जो कमियां हैं ना, आपकी जो बुराइयां हैं, वो आपके धन को नष्ट करने वाला काम करती हैं, क्योंकि सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि में है, शनि की राशि में है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि आपको बुरी आदतें हैं, निजी दोष मतलब आपकी बुरी आदतें, आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब या पर स्त्री गमन या पुरुष गमन, ऐसा कुछ भी करते हैं जो अनैतिक है, जिसको समाज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे किसी कर्म में अगर आप लिप्त हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो ये सूर्य आपके धन को, अकेला ही सूर्य आपके पूरे धन को नष्ट कर सकता है, जुड़े हुए धन को नष्ट कर सकता है, और या फिर धन को जोड़ने ही नहीं देगा। ये बहुत वेलकम स्थिति नहीं है सूर्य की। यहां पर ये धन को नष्ट करने वाली स्थिति है। लेकिन यह स्थिति बहुत पॉजिटिव हो जाती है यदि व्यक्ति अष्टम भाव की एनर्जी, ऊर्जा में काम करता है। अष्टम भाव की ऊर्जा आप कहोगे क्या है भाई? तो देखिए, ये टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन का काम है। यदि कोई व्यक्ति टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, यदि कोई व्यक्ति फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति बैंक सेक्टर में काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस फील्ड में काम कर रहा है, या फिर वो मतलब सीए है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर काम करता है, या किसी भी तरह की फाइनेंस फील्ड में काम कर रहा है, तो ये सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति है। फिर सूर्य यहां पर पैसा भर भर कर देगा, भर भर कर देगा। यदि आप सीए हैं, यदि आप ऑडिटिंग करते हैं, यदि आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, यदि आप बैंक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत शानदार स्थिति हो गई सूर्य की, बहुत शानदार योग कारक स्थिति हो गई, ये मान लीजिए आप। और यदि आप रिसर्च के काम से भी जुड़े हैं, अर्थात आप कोई खुफिया एजेंसी में से जुड़े हैं, आप सरकार की कोई खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, आप रॉ में काम करते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, कोई भी जासूसी करते हैं, स्पाई है, या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहां काम खुफिया तरीके से हो रहा है, जासूसी की जा रही है, प्राइवेट करें या सरकार से मिलकर, सूर्य ज्यादातर सरकार से मिलकर ज्यादा लाभ देता है, तो सरकार के लिए कर रहे हैं और अल्टीमेट है। प्राइवेट कर रहे हैं तो वहां भी आप अगर कोई भी हिडन एजेंडा लेकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो सूर्य यहां पर आपको धन देता है, पैसा देता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है अपनी राशि पर।
वो अपने भाव को खराब नहीं होने देगा। अष्टम भाव से आपको अल्टीमेट गेन देगा, पैसा देगा अष्टम भाव से के कार्य से। तो अगर आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, रिसर्च अगर आप साइंटिस्ट हैं, किसी चीज की R&D कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तब भी ये सूर्य आपको पैसा भर भर कर देगा। और यदि आप किसी खुफिया एजेंडे में काम करते हैं, आप किसी चीज को मतलब छुपी हुई चीजों को प्राप्त करने वाला, या आप अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, आप ज्योतिष हैं, जो आप किसी के सीक्रेट बाहर निकालते हैं, तो वहां से आपको सूर्य पैसा देगा। या किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से पैसा देता है, माइनिंग के काम से पैसा देता है, तो और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यहां पर पैसा मिल जाता है काफी हद तक, ठीक है। लेकिन यहां पैसा तो दे रहा है सूर्य, लेकिन पैसा संचित नहीं होने देता, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में बैठा है। पैसा आप ये देखिए, पैसा तो हर इंसान कमाता है, हर इंसान कमाता है, कोई भी काम कर रहा हो। आप अष्टम भाव की एनर्जी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आपके पास पैसा भर भर कर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम सूर्य कहां दे रहा है? प्रॉब्लम दे रहा है पैसिव इनकम में, प्रॉब्लम दे रहा है पैसा संचित करने में। कि आप अगर पैसे से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप असफल हो सकते हैं। पैसे से पैसा नहीं बनता है। या आप अपने निजी दोस्त से उस पैसे को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कहीं पर उड़ा देते हैं, कहीं पर लॉस हो जाता है, यह दिक्कत देता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को पैसा अपने पास ही नहीं रखना चाहिए, अपने जीवन साथी, अपने माता पिता के अकाउंट में ही रखें, उन्हीं के पास रखें, अपनी फैमिली के किसी मेंबर के पास, तभी उसके एसेट्स बन पाते हैं। अपने पास रखेगा तो पैसा नष्ट होने की संभावना है बहुत ज्यादा प्रबलता से बनती है, बहुत ज्यादा प्रबलता से। और अगर उसमें कोई निजी दोष है तो वो निश्चित तौर पर अपने पैसे को नष्ट कर देगा, निश्चित तौर पर। कुटुंब में भी पैसे को लेकर दिक्कत होती है, कुटुंब में, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे को लेकर वाद विवाद होता है, पिता पुत्र के रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, कुटुंब में आपस में लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। कुटुंब में हर कोई अपने ईगो को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर आपस में लड़ रहा होता है। अरे तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तूने मेरे को इज्जत नहीं दी, मैं तेरे घर पर आया, तूने ऐसा बिहेव किया। इस तरह की प्रॉब्लमें होती है, पिता पुत्र के साथ भी होती है। रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होते हैं यहां पर। लेकिन जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, बाप दादाओं की, पिता की, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से लाभ होता है, इंश्योरेंस वगैरह आदि से लाभ होता है, या ऐसे पैसे से लाभ होता है जिस पर आपने अपने एफर्ट नहीं लगाए हैं, जो दूसरे ने संचित किया है और आपको मिल गया। इसलिए आपको इन्वेस्टर अच्छे मिल जाते हैं अपने बिजनेस के लिए। आपकी अगर कोई कंपनी है तो आप उसे पब्लिक लिमिटेड कर देते हैं, दूसरे का पैसा लगाते हैं अपनी कंपनी में। दूसरों के पैसे से लाभ होता है, दूसरा अपना पैसा देते हैं आपके काम में, या उपहार में, या एक्स्ट्रा इनकम से आपको दूसरों का पैसा मिल जाता है, ऊपरी कमाई हो जाती है सरकारी नौकरी के द्वारा। ये सारी स्थिति सूर्य बनाता है, लेकिन पैसे को लेकर पेन भी देता है, दर्द भी देता है, समस्याएं भी देता है, चैलेंज भी देता है, और रिश्तों को भी खराब करता है, रिश्तों को भी खराब करता है। तो ये सूर्य की बहुत वेलकम वाली स्थिति नहीं है, बहुत वेलकम वाली स्थिति नहीं है। लेकिन जातक अगर 8वें भाव की अच्छी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करे तो उसको धन मिलता जरूर है। ऐसा योग गड़े हुए धन के भी योग बनाता है, जातक को गड़ा हुआ धन मिल जाता है। या आज की डेट में गड़ा हुआ धन मतलब माइनिंग का काम भी हो गया, या फिर अचानक धन मिल जाना, ऐसा पैसा मिल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। परिवार में भी कोई ना कोई बदलाव होता है, कुटुंब में, मतलब कुटुंब के व्यक्ति या परिवार के व्यक्ति अपनी जगह बदल लेते हैं, उनके जीवन में ऐसा कोई बदलाव आता है कि वो और कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। जातक स्वयं परिवार से दूर जाकर रहता है, ऐसी संभावनाएं बन जाती है, कुटुंब से दूर जाकर रहता है, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, तो यदि आपको अपनी कुंडली हमें दिखवानी है या हमारे ऑनलाइन ज्योतिषीय कोर्स ज्वाइन करने हैं, ज्योतिष सीखना है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको ऑनलाइन ज्योतिषीय कोर्स और कंसल्टेशन फीस की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप फीस की जानकारी लेकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर भी हम आपको ज्योतिष सिखा रहे हैं और आपको ज्योतिष बना रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें, अपनी राय लिखें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।